पता है, हर मोटरसाइकिल अपने राइडर से बात करती है, अपनी एक अलग ही जुबान में। कभी आवाज़ों के जरिए, कभी वाइब्रेशन से, तो कभी कुछ विजुअल संकेतों से। असल में ना, ये उसकी सेहत का हाल बताने का तरीका है। तो चलिए, इस गाइड में हम यही सीखेंगे कि इन संकेतों को कैसे समझा जाए और अपनी बाइक को हमेशा टिप टॉप कैसे रखा जाए। तो सवाल ये है कि क्या आपकी बाइक आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है? देखिए, बाइक का मेंटेनेंस सिर्फ एक काम नहीं है, ये अपनी मशीन के साथ एक कनेक्शन बनाने जैसा है। और अगर आप उसकी भाषा समझना सीख गए, तो यकीन मानिए आप बड़े खर्चों और अचानक आने वाली परेशानियों से हमेशा बचे रहेंगे। और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। हम बस अपनी 3 इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, सुनना, महसूस करना और देखना। बस इन्हीं 3 तरीकों से हम बाइक की दिक्कतों को पहचानना सीखेंगे, ठीक एक प्रोफेशनल मैकेनिक की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवाज़ों की। इंजन की आवाज़ ये आपकी बाइक की सेहत का सबसे बड़ा और पहला इंडिकेटर है। अच्छा, इंजन से अक्सर एक टिक टिक की आवाज़ आती है ना? तो ये 2 तरह की हो सकती है। पहली तो है बिल्कुल नॉर्मल वाली, फ्यूल इंजेक्टर की आवाज़। सुनने में कैसी लगेगी? एकदम सिलाई मशीन जैसी। इसको चेक करने का एक आसान तरीका है, हल्का सा थ्रॉटल दीजिए। अगर आवाज़ चली गई तो मतलब सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। पर अगर एक ठोस, लगातार टिक टिक की आवाज़ है जो आरपीएम बढ़ने के साथ साथ तेज होती जा रही है, तो समझिए ये एक खतरनाक टिक टिक है। ये वॉल्व क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है और इसे तुरंत मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अब कुछ और आवाज़ों पर भी ध्यान देते हैं। क्लच से अगर कंचे खड़कने जैसी आवाज़ आ रही है और क्लच दबाते ही बंद हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर सुबह सुबह ठंडे इंजन में चेन से खड़खड़ की आवाज़ आए, तो ये कैम चेन टेंशनर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे नज़रअंदाज मत करना। और एग्जॉस्ट से फुफकारने जैसी आवाज़, वो अक्सर एक लीक्ड गैस्केट की निशानी होती है, जिसे आप चाहें तो खुद भी बदल सकते हैं। और अब वो आवाज़ जो किसी भी राइडर का सबसे बुरा सपना है, इसे रॉड नॉक कहते हैं। और ये इस बात का सीधा संकेत है कि इंजन के अंदर कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अगर कभी ऐसी गहरी खटखट की आवाज़ सुनाई दे, तो पहला काम, तुरंत बाइक बंद कर दें और उसे दोबारा स्टार्ट करने की गलती ना करें। एक छोटा सा टेस्ट घर पर कर सकते हैं। इंजन ऑयल निकालिए और उसमें एक मजबूत मैग्नेट घुमाइए। अगर उस पर तांबे के रंग के धातु के टुकड़े चिपके हुए मिले, तो ये रॉड बेरिंग का मामला है। इस हालत में बाइक को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक के पास ले जाना है। चलिए, अब आवाज़ों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महसूस करने की। आपकी बाइक अपने कंट्रोल्स और परफॉर्मेंस के जरिए भी बहुत कुछ बताती है। अगर क्लच लीवर खींचने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक गंदी या सूखी केबल की वजह से होता है, जिसे साफ और लूप करना एक बहुत ही आसान डीआईवाई काम है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम स्प्रिंग्स या एक्चुएटर में है, तो बेहतर यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर आपको लगे कि बाइक चलाने में सुस्त हो गई है या पहले जैसा पिकअप नहीं दे रही, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये अक्सर कम इंजन ऑयल या इंजन के ओवरहीट होने जैसी बड़ी समस्याओं का पहला संकेत होता है, जो आगे चलकर इंजन सीज होने का कारण बन सकता है। तो इंजन गर्म क्यों होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, 40% मामलों में वजह होती है भारी ट्रैफिक और 30% मामलों में खराब मेंटेनेंस। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 70% वजहें हमारे कंट्रोल में हैं, है ना? बस थोड़ी सी सावधानी और रेगुलर देखभाल और आप इस बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी इंद्री की, देखना। हर राइड से पहले सिर्फ 1 मिनट का विजुअल इंस्पेक्शन आपको आने वाली कई परेशानियों से बचा सकता है। ये अपनी बाइक से बात करने का सबसे प्रोएक्टिव तरीका है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखनी है, वो है चेन। एक ढीली या घिसी हुई चेन न सिर्फ स्प्रॉकेट को खराब करती है, बल्कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। चेन कितनी ढीली होनी चाहिए, ये चेक करने के लिए उसे बीच से ऊपर उठाकर देखें। सही माप आपको अपनी बाइक के ओनर मैनुअल में मिल जाएगा। चेन का मेंटेनेंस एक बहुत अच्छा डीआईवाई काम है। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे साफ करने के लिए कभी भी पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ओ-रिंग्स को खराब कर सकता है। हमेशा एक अच्छा चेन क्लीनर यूज करें और याद रखिए, ल्यूब हमेशा गर्म चेन पर लगाना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके डैशबोर्ड पर कभी ये लाइट जले, तो इससे मजाक में मत लेना। इसका ये मतलब नहीं कि तेल कम हो गया है।
इसका मतलब है कि ऑयल का प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर चुका है और शायद इंजन को नुकसान होना शुरू भी हो गया है। बाइक को फौरन रोक दें। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब हर राइडर को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक में ये गलती कर बैठते हैं जो बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। गरम इंजन पर ठंडा पानी डालने से मेटल में क्रैक आ सकता है, जिसे थर्मल शॉक कहते हैं, और ये एक छोटी सी गलती आपके इंजन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बाइक को किसी सुरक्षित जगह रोककर इंजन बंद कर दें। अब उसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने आप ठंडा होने दें। जल्दबाजी न करें। जब इंजन ठंडा हो जाए तब ऑयल और कूलेंट लेवल चेक करें। और अगर मैकेनिक के पास जाना ही पड़े तो बहुत धीरे चलाएं ताकि इंजन पर और ज्यादा लोड न पड़े। तो अब जब हमने सुनना, महसूस करना और देखना सीख लिया है, तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। कौन सा काम खुद करना चाहिए और कब अपनी बाइक को एक प्रोफेशनल के भरोसे छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, ये टेबल एकदम साफ कर देती है कि कौन सा काम खुद करने लायक है और कब सीधा मैकेनिक के पास जाना चाहिए। एक तरफ है आपके टूल बॉक्स वाले काम, जैसे ऑयल चेक करना, उसे टॉप अप करना या चेन को साफ करके लूब करना। ये सब आप खुद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो चीज़ें जो सिर्फ एक प्रोफेशनल को ही करनी चाहिए, जैसे इंजन का सीज हो जाना या वो गहरी खटखट की आवाज़, पिस्टन में डैमेज। ये सब बड़ी परेशानियां हैं। याद रखिए, एक समझदार राइडर वही है जो अपनी लिमिट्स जानता हो। तो अब आप अपनी बाइक की भाषा की ABC जान चुके हैं। अगली बार जब आप राइड पर निकले तो सिर्फ सड़क पर ही नहीं, अपनी बाइक पर भी ध्यान दें। उसकी आवाज़ें सुने, उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें। क्या पता आपकी अगली राइड आपको क्या बताने वाली है। और याद रखें, एक अलर्ट राइड ही एक सेफ राइड होती है।